अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद अस्मा में आपका खुशामदीद। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है भाप का कीमा या दम का कीमा। तो उसके लिए मैंने कीमा लिया है 1.25 किलो और इसमें थोड़ा फैट भी ऐड है। और अब मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया रोस्ट कर लिया है और इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे, या ब्लेंडर में करना है तो बिल्कुल दरदरा सा ही मोटा मोटा पीसना है। तो वो हमने कीमे में ऐड कर दिया है और कीमा हमने पहले ही धो के अपना पानी वगैरह इसमें से निकाल लिया था। और 1.5 टीस्पून मैंने भुने हुए चने और पॉपी सीड यानी कि खसखस का पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि कीमा हमारा 1.25 किलो के करीब है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। और ये पपीता है जो छिलके समेत मैंने पीसा हुआ है 2 टेबल स्पून वो ऐड कर दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड किया है। दही ऐड किया है 1/4 कप या हाफ कप ले लें दही। तो अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से। और इसको हमने कम से कम आधा घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार कीमा बनकर तैयार होगा। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सीख कबाब मसाला भी ऐड कर दिया है, वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो अब ये तमाम मसाले मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके और इनको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला कीमे में इसका पूरा टेस्ट आ जाए। और जो है पपीता जो है उसका भी, उससे भी कीमा जो है हमारा सेट हो जाए। तो अब मैंने इसके अंदर 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। थोड़ा सा ही ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि इसके अंदर फैट है कीमे में मौजूद। तो आप हाफ कप भी ले सकते हैं अगर आपका कीमा रूखा है। तो अब इसमें मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली है जो कि हमें गोल्डन ब्राउन करनी है बिल्कुल। तब ये प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम कीमा भी हमारा आधा घंटा हो चुका है उसको मैरिनेशन को। तो अब हम इसके अंदर कीमे को ऐड करेंगे। तो ये बहुत इजी रेसिपी है बनाना और टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। तो अब इस में मैंने तमाम कीमा ऐड कर दिया है और अब हम इसे चलाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। ऑयल में हमें इसको भूनना है। तो इस पर पपीता तो हमने लगा दिया था तो इसलिए ये तकरीबन इसका उससे गल ही जाता है। तो अब हमें बस थोड़ा सा ही पकाना है इसे थोड़ी देर। तो ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब ये भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो चुका है। और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने का और लाइक करने का, और मेरी वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी वीडियो पूरी फुल वॉच किया करें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी वीडियो का तमाम जो स्टेप्स हैं वो समझ आ जाएं अच्छी तरह। तो मैंने अब इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ऐड किया है ताकि कीमे में जो कसर रह गई है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस हम इसको अब ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। तो अब ये पक चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है।
अब हम इसमें कोयले का धुआं दे देंगे। तो हमने कोयला पहले से ही पकने रख दिया था साइड वाले चूल्हे पे। अब इसमें हमने चंद कतरे ऑयल के ऐड किए हैं ताकि तमाम कीमे में हमारा जो है स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और ये हमारा दम का कीमा, भाप का कीमा बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अब इस पे हम अदरक जूलियन कट करके और हरी मिर्ची और हरा धनिया वो हम गार्निश कर लेंगे और प्याज और खीरे के साथ सर्व करेंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद है, सबके यहाँ गोश्त भी है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या हमें डिशेस बनानी है। तो हम आपके लिए डिशेस लेकर आते हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग फ्लेवर्स की। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये ज़रूर आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।